रात कितनी भी काली क्यों ना हो सवेरा ज़रूर होगा। रात कितनी भी काली क्यों ना हो सवेरा ज़रूर होगा। जो मेहनत करते हैं उनका मुकद्दर भी खूबसूरत होगा। नमस्कार आप सभी दोस्तों का स्वागत है हिंदी अपन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त महेंद्र कुमार फिर से एक नई वीडियो के साथ और नए उत्साह के साथ हाजिर हूँ। मुझे आशा है आप ऐसे ही BTC 2025 की तैयारी करते होंगे और ऐसे ही लगातार कंटिन्यू अगर तैयारी आप करते रहेंगे तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। और हमने पहले बात की राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से थार मरुस्थल की, और आज हम चर्चा करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला की। और जो भी इस कंटेंट को आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है वही आप नोट्स बनाते जाए। और आशा रखिए कि इस BTC 2025 के अंदर राजस्थान भूगोल से एक ही क्वेश्चन हमारे इस चैनल से बाहर नहीं जाएगा। और हम पहले थ्योरी कराएंगे और उनके बाद हम जैसे ही राजस्थान का भूगोल पूरा होगा और उनके जैसे ही पूरा होते ही हम कंटिन्यू टेस्ट सीरीज आपको डाल देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल उससे जरूर जुड़े ताकि आपको अन्य अपडेट्स ही मिलते रहे BTC 2025 के बारे में। हम बात करते हैं अरावली के बारे में। और जो अरावली शब्द है, क्या आपका जो अरावली शब्द है और ये अरावली जो अर्थ है, अरावली संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? आपका अरावली शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसका जो अर्थ है चोटियों की रेखा और पंक्ति। क्या इसका अर्थ है? चोटियों की रेखा या पंक्ति इसका अर्थ है। किसका? अरावली शब्द ये संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है चोटियों की रेखा या पंक्ति। अगर हम बात करें निर्माण की, क्या बात करें? निर्माण की, निर्माण काल एवं प्रक्रिया। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। 57 से 58 65 57 से जो 65 करोड़ वर्ष 57 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व अरावली का जो निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन काल में 57 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व प्लेटों की अभिसारी गति से वलित या मोड़दार पर्वतमाला के रूप में हुआ। एक तो आपकी जो मोड़दार है जो पर्वतमाला के रूप में अभिसारी प्लेटों की अभिसारी गति से इसे अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। यही पर्वतमाला आपकी ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की जो प्लेटों की जो अभिसारी गति आपको मानी जाती, ये प्लेटें हैं। जैसे ही दोनों प्लेटें आपस में जो टकराई और उससे जैसे ही यहाँ पर जो मेघमा तो नीचे चला गया और वैसे ही जो अरावली पर्वतमाला जो पहाड़ के रूप में आ गया, जैसे अरावली पर्वतमाला चोटियों की रेखा के रूप में लोग कहने लगे। और इनकी जो मूल जड़ है आपकी, क्या है? मूल जड़। इसकी मूल जड़ हिंद महासागर के अरब सागर के पास है। कहाँ पर? हिंद महासागर के लक्षद्वीप के समीप है। कहाँ पर? हिंद महासागर के अरब सागर में लक्षद्वीप के समीप है। अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप के समीप मानी जाती है। ये इसकी जो मूल जड़ है। नेक्स्ट, जो इसकी ऊंचाई की बात करें निर्माण के समय इसकी औसत ऊंचाई 2800 से 2900 मीटर थी। कितनी? 2800 से 2900 मीटर इनकी औसत ऊंचाई थी। वर्तमान में जो यहाँ पर अपरदन बहुत हुआ खनन के कारण यहाँ से जो अवशिष्ट पर्वतमाला अब रह चुकी है, औसत ऊंचाई 930 मीटर मानी जाती है। किसकी? इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है वर्तमान में अरावली की। क्या ये विश्व की प्राचीनतम वलित मोड़दार अपविष्ट पर्वतमाला है? यस, ये विश्व की सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला मानी जाती है। इनकी लंबाई और विस्तार की बात करें तो इनकी जो लंबाई है जो अरावली पर्वतमाला की ये 792 जो किलोमीटर इनकी पूर्णतः लंबाई है। कितनी? 792 किलोमीटर इनकी पूर्णतः लंबाई है। वही राजस्थान में बात करें तो राजस्थान के अंदर लंबाई 550 किलोमीटर इनकी लंबाई है। 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर इनकी लंबाई है अरावली की। कितनी? अरावली की। और इनकी विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। गुजरात के अंदर जो पालनपुर के पास खेड़ बर्मा है वहाँ से शुरू होकर दिल्ली की जो रायसीन पहाड़ियाँ जिस पर राष्ट्रपति भवन बना वहाँ तक इनकी जो अरावली पर्वतमाला मानी जाती है। और इनकी जो कुल लंबाई 792 किलोमीटर मानी जाती है। राजस्थान के अंदर 80% ये अरावली पर्वतमाला कवर करती हैं और जिसका जो 550 किलोमीटर राजस्थान में ये है। और ये मुख्यतः 3 राज्यों और 1 यूटी में चलती। 3 राज्यों और 1 यूटी में ये अरावली पर्वतमाला है। और यही एक तो अपना गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और एक अपना केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कौन सा?
दिल्ली है। और हरियाणा के अंदर अरावली पर्वतमाला को क्या कहते हैं? डोसी पर्वत क्या कहा जाता है? डोसी पर्वत कहा जाता है। राज्य में अरावली का विस्तार 19 जिलों के अंदर, राजस्थान के अंदर 19 जिलों के अंदर, और सर्वाधिक जो विस्तार माना उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर सर्वाधिक विस्तार है। और वही न्यूनतम की बात करें तो अजमेर के अंदर। किसके अंदर? अजमेर के अंदर जो सबसे न्यूनतम इनका विस्तार मानता है। अगर दिशा की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम तक इनका विस्तार है, यानी नैऋत्य कोण से ईशान कोण के मध्य इनका विस्तार माना जाता है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें, हमने पहले सर्वाधिक विस्तार जो उदयपुर में किया, और ऊंचाई की बात करें सर्वाधिक ये गुरु शिखर की सिरोही के अंदर, और न्यूनतम जयपुर ग्रामीण में ऊंचाई जो सबसे ऊंचाई है जो गुरु शिखर है 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। उनके बाद में शेर आ जाती है जो 1597 जो मीटर है शेर। और उनके बाद में देलवाड़ा आ जाती है जो 1442 मीटर। कितना? 1442 मीटर ये अपने देलवाड़ा। गुरुशेखर 1722, शेर 1599, देलवाड़ा 1442 मीटर। राज्य का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। राज्य का सबसे जो प्राचीन भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है? अपने अरावली पर्वत माना जाता है। कौन सा? अरावली पर्वत को राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कहा जाता है। और हाड़ौती का पठार है अरावली और विंध्याचल के जो मध्य है, अरावली और विंध्याचल के जो मध्य का भाग उसे संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती पठार संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। ये 20 में पूछा गया प्रश्न है। संक्रांति प्रदेश की तरह हाड़ौती पठार या अरावली और विंध्याचल के मध्य का जो भाग है उसे संक्रांति प्रदेश कहलाता है। अगला, अरावली की अगर तुलना की बात करें कालक्रम के हिसाब से तो जो अपने नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है वो अपलेशियन के समकालीन है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर वहाँ पर एक अपलेशियन के समकालीन ये अरावली पर्वतमाला मानी जाती है। अगर हम आकृति की बात करें तो एक तद्वाती यंत्र ये तानपुरा के हिसाब से जैसी और कर्णवर्त के समान इनकी आकृति मानी जाती है। हम बात करेंगे इनकी जो विस्तार और ऊंचाई, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर ऊंचाई विस्तार बढ़ेगा। हम जैसे उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इनका विस्तार है। उत्तर पूर्व से अगर दक्षिण पश्चिम के अंदर हम जाएंगे तो इनकी ऊंचाई और विस्तार दोनों बढ़ेगा। अतः दक्षिणी अरावली अधिक चौड़ी और ऊंची मानी जाती है। अधिक चौड़ी और ऊंची है दक्षिण अरावली। और अरावली के निर्माण में धारवाड़ व दिल्ली क्रम की चट्टानों का बहुत सारा योगदान माना जाता है। यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट चट्टानें पाई जाती हैं। और एक नोट करके जो महत्वपूर्ण चीज़ लिखी, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों को अध्ययन, हमें पूछ लिया जाता है कि प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें थी उनका अध्ययन किसने किया था? ये एम हेरोन महोदय द्वारा 1923 में किया गया। कब किया गया? एम हेरोन महोदय द्वारा 1923 में जो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का अध्ययन किया 1923 में एम हेरोन महोदय द्वारा। कब? एम हेरोन महोदय द्वारा 1923 के अंदर। जो धात्विक खनिजों में संपन्न है, यही अरावली जो पर्वतमाला धात्विक खनिजों में संपन्न है। यहाँ पर वन एवं वन्य जीवों की संपन्न और धनी है। राज्य की अधिकांश जनजातियाँ निवासी यहाँ करती। यहीं अरावली के अंदर राज्य की जो अधिकांश जनजातियाँ वो यहाँ पर निवास करती है। राज्य की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राज्य की जो जितनी भी नदियाँ हैं उनका उद्गम लगभग अरावली से होता है। हम बात करें अरावली ऊंचाई के आधार पर बात कर लेते हैं। उत्तरी अरावली की जो ऊंचाई है 400 मीटर औसत ऊंचाई मानी जाती है। वही मध्य अरावली की बात करें तो 700 मीटर। वही दक्षिण अरावली की बात करें तो ये ऊंचाई बढ़कर 1000 मीटर हो जाती हैं। और उत्तरी अरावली की जो आकृति आपको ये भेड़ की पीठ जैसी है, भेड़ की पीठ नुमा इनकी आकृति आपको नज़र आएगी। और इनकी जो सबसे हाईएस्ट जो रेंज की चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। कौन सी? रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। कितनी? 1055 मीटर है जो रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर स्थित है। वही दोस्तों मध्य अरावली की जो बात करें
और वही इनकी हाईएस्ट चोटी गौरव जी हैं। कौन सी? गौरव जी को माना जाता है और ये इसकी औसत ऊंचाई है 933 मीटर। ब्यावर के अंदर इनकी ऊंचाई सबसे ऊंचा है गौरव जी मध्य अरावली का जो स्थित है ब्यावर के अंदर 933 मीटर। हम बात करेंगे दक्षिण अरावली जिसकी आकृति है पंखाकार और इसकी जो सबसे जो हाईएस्ट चोटी है, सबसे ऊंची जो लंबी चोटी ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर की 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर। और फीट की बात करें तो 5750 फीट ये ऊंची है। और यहाँ पर दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। किसका? दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ। वही बात करें उत्तरी अरावली की, यह अत्यधिक कम औसत ऊंचाई होने के कारण लगभग 400 मीटर है। औसत ऊंचाई होने के कारण घाट या नाल या दर्रे नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं पाए जाते हैं? घाट और नाल और दर्रे नहीं पाए जाते हैं आपके। और यहाँ सरीस का जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई पाई जाती है आपको 773 मीटर है। और यहाँ पर उसके आसपास ये सरीस का अभ्यारण्य पाया जाता है। क्रांस पठार भी है, कांकड़वाड़ी पठार भी यहाँ स्थित है। उनके बाद हम बात करें उत्तरी अरावली की जितनी भी चोटियाँ, तो बड़ी बड़ी चोटियाँ उनके बारे में। सबसे बड़ी रघुनाथगढ़ की जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, सेकर के अंदर स्थित है। उनके बाद खो नागुरी 920 मीटर जयपुर ग्रामीण के अंदर। भैरव जो 792 मीटर जो अलवर के अंदर स्थित है। और बरवाड़ा जो 786 मीटर जयपुर ग्रामीण के अंदर है। बीरवाड़ा बीवाई जो 780 मीटर झुंझुनू के अंदर है। बिल्लाली ये 775 मीटर जो कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। मनोहरपुरा की चोटी जो 747 मीटर है जयपुर ग्रामीण के अंदर है। अगली जो चोटियाँ हैं वो 8वीं जो बैराट है जो 704 है यहाँ पर 704 मीटर जो कोटपुतली बहरोड के अंदर। सरिस्का जो 777 मीटर जो अलवर के अंदर स्थित है। शेरावाद जो 751 है जो अलवर के अंदर स्थित है। भानगढ़ जो जहाँ पर राजस्थान का जो रहस्यमय किला भूतिया किला है उसकी जो ऊंचाई 749 मीटर है अलवर के अंदर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग 748 मीटर है वो जयपुर शहर के अंदर। नाहरगढ़ 599 मीटर है। कितनी? 599 मीटर है और वो भी जयपुर शहर के अंदर है। और बालागढ़ जो 591 जो अलवर के अंदर स्थित है। ये उत्तरी अरावली की सबसे जो हाईएस्ट रेंज की जितनी भी चोटियाँ 12 चोटियों के बारे में हमने बात की वही है। हम बात करेंगे उत्तरी अरावली की जो अपने किसकी जो कांतली नदी के बारे में। ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से कांतली नदी? खंडेली पहाड़ियाँ। खंडेला पहाड़िया के अंदर जो पहाड़ी है वो यूरेनियम का भंडार माना जाता है। किसका? यूरेनियम का भंडार। और यहीं पर जो पास में झुंझुनू के अंदर पाल खेत, उनके बाद में लोहागढ़ की पहाड़ियाँ, शेखर के अंदर माल खेत और भोजगढ़ की जो नीम का थाना में पहाड़ियाँ, यहीं पास में एक खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ से निकलती हैं कौन सी नदी? ये नदी निकलती है अपने कांतली नदी। कहाँ से? कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ से निकलती है। और इसी खंडेला जो कांतली नदी पर एक तो अपने गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना के अंदर। कहाँ पर? ये पड़ी गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना पर। और उनके बाद में सुनारी सभ्यता है। और इसी कांतली नदी को मौसमी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसमी। सिक्कर के अंदर एक हर्ष पर्वत है। कौन सा पर्वत? हर्ष पर्वत है। और यही यहाँ पर जीण माता का मंदिर है। किस माता का? जीण माता का मंदिर है। और ये भाषा सिक्कर के जयपुर के अंदर 3 डूंगरियाँ मुख्यतः पाई जाती। कौन कौन सी? मुख्यतः आपकी भूगोल की दृष्टि से एक तो भीम की दूसरी अपने बीजक डूंगरी, तीसरी है महादेव डूंगरी। यहाँ पर इनके बीच में एक बैराट पाई जाती है। बैराट की पहाड़ियाँ बैराट हिल्स कोटपुतली बहरोड के अंदर 704 मीटर। कितनी है आपने? 704 मीटर पाई जाती है ये बैराट की पहाड़ियाँ। बैराट की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो जिसे कहा जाता है बाणगंगा नदी। क्या कहा जाता? बाणगंगा नदी। और जिसे उपनामों से अर्जुन की गंगा कहा जाता है, ताला नदी कहा जाता है और रुंडित नदी के नाम से ये जानी जाती है अपने। कौन सी? बाणगंगा नदी। और इसी बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ के अंदर अभ्यारण्य बना हुआ, जमुआ रामगढ़ के नाम से। उनके बाद में अनजान बांध बना हुआ। अनजान बांध इसी नदी पर बना हुआ बाणगंगा।
कैप्टन ब्रट द्वारा 1837 के अंदर, किसके द्वारा? कैप्टन ब्रट द्वारा 1837 के अंदर, कब? 1837 के अंदर बैराठ में भारभू शिलालेख खोजा गया। भारभू शिलालेख खोजा गया किसके द्वारा? कैप्टन ब्रट द्वारा 1837 के अंदर। और जो बैराठ है उन ये यहाँ पर मौर्य वंश, गुप्त वंश का बौद्ध देखो कि मौर्य वंश, गुप्त वंश में बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? अपने बैराठ से मिलती है। और बैराठ को प्राचीन, जो प्राचीन काल में, प्राचीन नाम इनका है, ये विराट नगर कहते थे। किसको? बैराठ को विराट नगर के नाम से जाना जाता। और विराट जो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। किसकी राजधानी? मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो यह भारभू शिलालेख, जिसे खंडी शिलालेख भी मिले। और हम बात करें अगला मध्य अरावली की। ये अरावली का सबसे संकीर्ण भाग माना जाता है। ये लगभग 100 किलोमीटर लंबी है, 30 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी? 100 किलोमीटर तो लंबी है, 30 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई हमने बात की थी 700 मीटर। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गौरव जी टोटगढ़ है, जो 937 मीटर मानी जाती है ब्यावर के अंदर। और यहाँ अजमेर के अंदर नाग पहाड़ है। कौन सा? जो नाग पहाड़ है अजमेर के अंदर, उसी नाग पहाड़ की ऊंचाई तो 795 मीटर है अजमेर के अंदर। वहां से निकलती है लूनी नदी। क्या निकलती है? लूनी नदी आपके निकलती है। और लूनी नदी ये राजस्थान में बहती है। बालोतरा से निकलते ही इसका पानी खारा हो जाता है। और हम बात करेंगे इसके पास तारागढ़, यहाँ पर तारागढ़ किला जो अकबर द्वारा बनाया गया, 873 मीटर ऊंचा है। 873 मीटर ऊंचा है, जो लगभग 870 मीटर हो जाएगा। अजमेर के अंदर ये स्थित है। और मध्य अरावली का जो विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार अजमेर और ब्यावर के अंदर मुख्यतः माना जाता है। कहाँ? अजमेर और ब्यावर के अंदर। मध्य अरावली की जो पुष्कर की पहाड़ियाँ हैं, जो पुष्कर की, ये गुलाब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और यहीं पर अजमेर और ब्यावर की बात करें तो आरपीसी का जो मुख्यालय है, आरपीसी का जो मुख्यालय है वो अजमेर के अंदर घूंगरा घाटी पर। याद रखना दोस्तों, कहाँ पर है? घूंगरा घाटी, अजमेर के अंदर आरपीसी का मुख्यालय माना जाता है। और यही मध्य अरावली नाग की पहाड़ियाँ, जो अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पहाड़ियाँ मानी जाती है। और उनके बाद निमन शेखावटी पहाड़ियाँ, ये डीडवाना कुचामन प्लस अजमेर के आसपास पहाड़ियाँ हैं, तो ये निमन शेखावटी पहाड़ियाँ मानी जाती हैं। उनके बाद जो मेरवाड़ा के अंदर जो मेरवाड़ा हिल्स है, ये ब्यावर पाली और राजसमंद के अंदर है मेरवाड़ा हिल्स। उनके बाद हम बात करें कुकरा हिल्स, जो ब्यावर और जो राजसमंद के अंदर, ब्यावर और राजसमंद के अंदर ये कुकरा की पहाड़ियाँ। उनके बाद अब मध्य अरावली के अंदर सबसे ज़्यादा दर्रे हुए घाट पाए जाते हैं आपके, क्योंकि उत्तरी अरावली की हमने बात की, वहाँ पर कम ऊंचाई होने के कारण कोई दर्रा नहीं पाया जाता है। इनकी ऊंचाई मध्य अरावली की लगभग 700 मीटर से ज़्यादा, यानी औसतम ऊंचाई है। यहाँ पर सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं आपके मध्य अरावली के अंदर। हम बात करेंगे पहले बरदरा की, जो ब्यावर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है आपका? ब्यावर के अंदर स्थित है। उनके बाद पीपली घाट ब्यावर के अंदर स्थित है। परवेरिया जो ब्यावर के अंदर स्थित है। अन्य जो अजमेर के अंदर स्थित है। सुराग घाट ब्यावर के अंदर स्थित है। शिवपुरी जो ब्यावर के अंदर स्थित है। झील जो झीलवाड़ा, ये ब्यावर और राजसमंद दोनों के स्थित है, दोनों के अंदर। तो आज हमने बात की मध्य अरावली की कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की, और इसमें हमने उत्तरी अरावली को कवर किया, जो परीक्षा की 20 से 2025 के लिए महत्वपूर्ण और अन्य भर्ती परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण होने वाली है। उनके बाद हमने मध्य अरावली की चर्चा की है, और इनके बाद हम दक्षिण अरावली की चर्चा करेंगे। और जैसे ही ये अरावली पर्वतमाला पूरी होए, हम दक्षिणी पूरी पठारी और शेखावटी प्रदेश के बारे में चर्चा करने वाले। थैंक यू, धन्यवाद।